केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने पर उनके स्वागत में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ इलाके में इन जन आशीर्वाद यात्रा को निकाला जाएगा। भूपेंद्र यादव के गांव जमालपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। जन आशीर्वाद के बहाने दक्षिणी हरियाणा के कहे जाने वाले दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह को भी उनके इलाके में सेंध लगाने की तैयारी की जा रही है। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर अब हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। आखिरकार दक्षिणी हरियाणा में स्वागत करने का मकसद क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी। सर, खासकर दक्षिणी हरियाणा में क्या मकसद, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा घर दक्षिण हरियाणा में, वो जमालपुर के बेटे हैं। गुड़गांव में उन्होंने प्रैक्टिस की, संघ का काम किया, गुड़गांव में उन्होंने बीजेपी का काम किया है, तो ये नेचुरली उनका कर्म क्षेत्र और जन्मभूमि दोनों है। बाद में उनका कर्म क्षेत्र ज़्यादा राजस्थान या देश के अलग अलग राज्यों में रहा, वहाँ से राज्यसभा में आए। तो हमारे लिए ये एक सुयोग है कि वो यहाँ के हैं और इसी नाते से यहाँ उनकी यात्रा प्लान की है कि जिससे वो लोगों के बीच में जाके उनका आशीर्वाद ले सकें, वो जन के साथ कनेक्ट हो सकें, उनकी भावनाओं के साथ कनेक्ट हो सकें। हालांकि आपने कहा सर कि यहाँ पर उन्होंने कई दायित्व भी संभाले हैं, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हो रहे हैं, लेकिन हम राजनीति की बात करें, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में उनकी भूमिका कहीं ना कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से हम भी देख रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को कभी भी किसी फंक्शन में हमने नहीं देखा, चुनाव में नहीं देखा। तो आखिरकार अब क्यों स्वागत की तैयारी? देखिए, हमारे हम कई तरह की भूमिका निभाते हैं। मैनेजरियल भूमिकाएं होती हैं, नेता की भूमिका होती है, छोटे कार्यकर्ता की भूमिका होती है, बूथ मैनेज करता है। भूपेंद्र यादव जी को बहुत वर्षों से ऐसे मैनेजमेंट के दायित्व मिलते रहे, भिन्न भिन्न राज्यों के, भिन्न भिन्न इलाकों के। पहले हमको भी ये दायित्व मिलते रहे, जब तक मंत्री नहीं बने थे तो भाषण के लिए लोग नहीं बुलाते थे, मैनेजमेंट के लिए बुलाते थे। कहीं प्रभारी, कहीं सह प्रभारी, कहीं कोई लोकसभा क्षेत्र देख रहे हैं, कोई जिला देख रहे हैं, ऐसे करते करते अनुभव से आगे बढ़ाते। अब वो मंत्री हो गए हैं तो जन नेता का एक स्वाभाविक रूप से एक यात्रा शुरू होती है, तो अब उस नाते से आपको वो दिखाई देंगे जो जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। अब भाषण करने वाले नेता के रूप में भी आपको अब उनका वो बदला है, दायित्व बदला है, तो उस रूप में भी वो आपको दिखाई देंगे। सर, कब शुरू होगी है और कौन कौन से जिले में जाकर? 16 और 17 तारीख को ये यात्रा जो है हो रही है। 16 तारीख को गुड़गांव में जो बॉर्डर से शुरू होकर उनके गांव जमालपुर तक जाएगी और अगले दिन जो है वो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में पहुंचेगी। सर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में क्या मकसद? क्योंकि हालांकि जमालपुर उनका गांव है, गुड़गांव जिले में जरूर जमालपुर आता है, लेकिन रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तो अलग ही एक लोकसभा होगी। एक तो राजस्थान जाना है, ये भी है, लेकिन ये सारा का सारा इलाका जिस प्रकार का दक्षिणी हरियाणा का, तो उस नाते से एक उनका स्वाभाविक रूप से कनेक्ट बनता है, प्रभाव बनता है। इस नाते से इस इलाके में उस यात्रा को प्लान किया है। एक लगता है कि वोट बैंक थोड़ा सा अहिरवाल का ज़्यादा है, इसलिए नहीं, निश्चित रूप से अहिरवाल ने देखो बीजेपी को खूब प्यार दिया है और बीजेपी ने भी अहिरवाल को खूब प्यार दिया है। चाहे वो बाजरे की खरीद हो, चाहे सरसे को खरीद हो, चाहे बेटर वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे नौकरियों में हिस्सेदारी हो, चाहे मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी हो, और अब तो डबल हो गया, बोनस हो गया। ऊपर से 2 मंत्री जो है एक तरह से जिनका जन्म स्थान पर है वो हो गए, तो बीजेपी ने भी खूब ठोक के प्यार दिया है। कौन कौन नेता सर मौजूद रहेंगे? मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं उनके गांव में जमालपुर में। भूपेंद्र जी ने उनको निवेदन किया है। मैं भी रहने वाला हूं 3 स्थानों पर बड़ी सभाओं में, और हमारे यहाँ के विधायक जहाँ जहाँ भी जो विधायक हैं वो सब अपने अपने स्थानों पर रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी रहेंगे, पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, वरिष्ठ नेता से रामविलास जी, सुधा यादव वो रहेंगे। तो ऐसे सबकी ड्यूटी जिसमें लगाई गई है, और यहाँ से जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया है। लेकिन जो दक्षिणी हरियाणा के कहे जाने वाले दिग्गज नेता माने जाते हैं, अहिरवाल के भी दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्या उन्होंने भी सहमति जताई है कि वो इस जन आशीर्वाद यात्रा में मौजूद हैं? निश्चित रूप से उनको आमंत्रित किया है। भूपेंद्र जी ने भी किया है, मैंने भी उनको खुद आमंत्रित किया है, और कार्यक्रम उनका आएगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज मुझे कहा कि मैं रहने वाला हूँ, उनसे भी निवेदन किया था, भूपेंद्र जी ने भी किया था, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम दे दिया है, मैंने भी अपना कार्यक्रम तय कर लिया है। तो जैसे जैसे जिसका कार्यक्रम आता जाएगा आपको साझा करेंगे। सर, भूपेंद्र यादव का सफ़र जो है वो संघ से शुरू हुआ, हालांकि भाजपा में ही रहे पूरे समय, लेकिन राव इंद्रजीत अलग अलग पार्टियों में रहे। क्या दक्षिणी हरियाणा में एक अहिरवाल
का बड़ा नेता तलाशने की तैयारी तो भाजपा नहीं कर रही कि आने वाले समय में लगे कि वो पाला पलट लें और फिर एक नया नेता अहिरवाल के रूप में भूपेंद्र यादव को चुना जाए? राव इंद्रजीत सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अहिरवाल में उनका बहुत अधिक प्रभाव है। भूपेंद्र यादव एडिशन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री हमको और मिला है, तो और भी हमारा ज़्यादा एक तरह से प्रभाव गढ़ ये जो है और गढ़ बनेगा। क्योंकि सर हमने देखा कि कई कार्यक्रमों में, भाजपा के कार्यक्रमों में ही राव इंद्रजीत की भूमिका नहीं रही, ना ही वो आए, निमंत्रण दिया जाता था, नहीं आते थे। तो या नहीं सब पार्टी की गतिविधियों से हटकर काम करना है। बड़े नेता उनकी अपने समय की उपलब्धता के हिसाब से उपस्थित होते हैं। जो जिन जिन कार्यक्रमों में वो पहुंच पाते हैं उनमें पहुंचते हैं। बाकी भी सांसद आप देखेंगे तो हमारे सब कार्यक्रमों में थोड़ी हो पाते हैं। अब तिरंगा यात्रा हो रही है, 9 विधानसभाओं में हो रही है, इसी समय सत्र भी चल रहा था, तो 9 की 9 में कोई भी मेरा सांसद शायद नहीं जा पाया होगा। लेकिन नेचुरल है, उनकी ड्यूटी वहाँ, उनकी प्रायोरिटी इस समय संसद का सत्र था। जहाँ जहाँ वो शनिवार रविवार को थी, जहाँ पहुँच सकते थे, सत्र का जो है वो उस दिन अवसान हो गया तो समय मिल गया, पहुंच गए, तो ये हमेशा ही होता है। हम सब भी, अब मैं हरियाणा अध्यक्ष हूँ, 90 स्थानों पे थोड़ी जा सकता हूँ। इस यात्रा में 5-6 जगह प्रस्ताव जो है शामिल हो रहा हूँ। अध्यक्ष के नाते तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो, आपको सब जगह होना चाहिए। नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं सर, तो वो तो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में एक दक्षिणी हरियाणा ही चुना जाना, तो ये भी उनके जन्म स्थान के कारण, उनका जो एक यहाँ कर्म भूमि के कारण, एक क्षेत्र जिस कारण से कोई कनेक्ट प्रभाव जिस प्रकार का किसी व्यक्ति का कहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेम भी वहीं उमड़ता है। तो स्वागत करने का सर मकसद लास्ट की क्या लॉन्चिंग करना अहिरवाल में? लॉन्च तो हो ही गए मंत्री बन के, वो लॉन्चिंग क्या करेंगे, वो तो आशीर्वाद लेने आए। लॉन्चिंग तो मंत्री की शपथ होते ही वो तो हो ही गई है, अब तो उनकी यात्रा हो रही है, आशीर्वाद पुष्प बरसाने उन पर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपने सुना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि अब भूपेंद्र यादव जो है वो अब उनकी जन आशीर्वाद यात्रा की जा रही है और दक्षिण हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन की रहने वाली है। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।